Good morning, dear students. This is topic triangles of class 10th and we are doing exercise 6.5. Okay. In this exercise 6.5, topic is Pythagoras property. Pythagoras property, we all know about this. In right angle triangle, hypotenuse square is, longest side is hypotenuse. This is the base, this is the perpendicular. So hypotenuse square is equal to the sum of the other two sides whole square. Clear? So अगर hypotenuse का स्क्वायर दो साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल है तो हम बोलेंगे that triangle is right angle triangle. So in question number 1 of exercise 6.5, same we are doing. Sides of the triangles are given. आपको बताना है कि ये right angle triangle के sides है या नहीं है. Suppose the first part is 7 centimeter, 24 centimeter, 25 centimeter. So A is 7 centimeter, B is 24 centimeter and C is 25 centimeter. हमें बताना है कि ये तीनों sides right angle triangle के sides हैं या नहीं. ओके, सो हमें पता है जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है, सबसे बड़ी साइड होती है, वो हमारे पास क्या होता है, h होता है, हाइपोटेन्यूज होता है. ठीक है, तो c स्क्वायर इज इक्वल टू होना चाहिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. अगर ये c स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के इक्वल है तो ये साइड्स जो हैं राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स हैं. ओके, चेक कर लेते हैं. c हमारे पास 25 होल स्क्वायर है, बाकी a और b हम कोई भी ले सकते हैं. 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर. क्लियर? 25 स्क्वायर कितना होता है, 625. 7 स्क्वायर इज 49 प्लस 24 स्क्वायर होता है 576. सो 9 प्लस 6 7 8 4 2 5 और 1 6. 625 इज इक्वल टू 625. तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया. दैट मीन्स दीज साइड्स आर ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल. These are the sides of right angle triangle. अगर हमारे पास c square is equal to a square plus b square आता है. Similarly, we can do the next part. Fourth part करते हैं इसका. Now in fourth part, what is a 13 centimeter, what is b 12 centimeter, and what is c 5 centimeter. Now what is c? c हमारे पास क्या है, 13. a हमारे पास क्या, हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है, a 13 सेंटीमीटर. तो यहाँ हमें दिखाना है a स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. अब हमने सबसे बड़ी साइड हाइपोटेन्यूज हमारी क्या है, a. क्लियर? ए बी सी तो हम अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं. सो 13 स्क्वायर इज इक्वल टू 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर. 13 स्क्वायर इज 169. दिस इज 144 प्लस 25. सो 169 इज इक्वल टू 169. तो यस, these are sides of right angle triangle. क्लियर? तो हमें सिर्फ ये बताना था कि क्या ये साइड्स राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स हैं. अगर नॉट इक्वल आ जाएगा तो हम बोलेंगे कि नो. क्लियर? नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन इज, द सेकंड क्वेश्चन इज PQR is a triangle right angle at P. PQR हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है. राइट एंगल किस पे है, P पे. चलिए देखते हैं. ये हमने एक ट्राइंगल बना ली PQR. दिस इज PQR. राइट एंगल एट P, तो P पे राइट एंगल है, PQR. क्लियर? देन वो कहता है कि M is a point on QR such that, M जो है QR पे एक पॉइंट है, such that यहाँ से ये पॉइंट हमने ले लिया M. Clear? Then such that PM perpendicular on QR. ये जो PM है QR पे perpendicular है. Clear? Show that PM square is equal to show हमें क्या करना है, PM square is equal to QM इंटू एम आर. ये हमें शो करना है. क्लियर? तो हम कैसे शो करेंगे इसको. गिवन में हमारे पास क्या है, पी क्यू आर इज अ राइट एंगल ट्राइंगल एट पी. ठीक है, हमारे पास सी है कि गिवन
triangle PQR is right angle triangle and right angle at P पे right angle. ठीक, चलिए शुरू करते हैं प्रूफ. अब देखिए, अगर हमारे पास PM परपेंडिकुलर है QR पे, तो ये दोनों जो ट्राइंगल्स हैं ये सिमिलर होगी. ठीक है, बाई एंगल एंगल सिमिलरिटी भी इससे भी होगी. P कॉमन आ गया और ये हमारे पास परपेंडिकुलर आ गया. तो देयरफॉर ट्राइंगल PQM इज सिमिलर टू ट्राइंगल PRM. तो ट्राइंगल PQM PRM के सिमिलर आ गया. ठीक है, अगर ये ट्राइंगल सिमिलर है तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो हमारे पास इक्वल हो जाएगी. तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की जब हम रेशो इक्वल दिखाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि PM अपॉन QM हो जाएगा हमारे पास PM अपॉन QM इज इक्वल टू PM इस साइड की और डिवाइड बाय QM इज इक्वल टू MR अपॉन PM. क्लियर. जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा PM स्क्वायर इज इक्वल टू QM इंटू MR. क्लियर. तो बस हमें सिमिलरिटी का ही रिजल्ट लगाना है और उसके बाद कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो इक्वल दिखानी है. सिमिलरली वी कैन डू क्वेश्चन नंबर 4. देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या गिवन है हमारे पास. ABC is an isosceles triangle right angle at C. ABC हमारे पास isosceles triangle है right angle at C. C पे right angle है. क्लियर. ये हमारे पास C पे right angle है ABC. क्लियर. आगे बढ़िए. Prove that AB square is equal to 2AC square. To prove AB square is equal to 2 times of AC square. ये हमें प्रूव करना है. ठीक है. अब देखिए राइट एंगल ट्राइंगल है तो हम क्या कह सकते हैं. अब ये आइसोसेल्स है. आइसोसेल्स मतलब टू साइड्स आर इक्वल. राइट एंगल एट ABC is an isosceles right angle triangle right angle at C. अब देखिए पाइथागोरस प्रॉपर्टी क्या है. राइट एंगल ट्राइंगल है दैट मीन्स प्रूफ ट्राइंगल ABC इज राइट एंगल ट्राइंगल. अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो आप कह सकते हैं AB स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर. AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. क्लियर. अब हमारे पास AC और BC साइड्स इक्वल है तो हम क्योंकि आइसोसेल्स ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेल्स भी है. इज एन आइसोसेल्स ट्राइंगल. आइसोसेल्स ट्राइंगल मीन्स इन विच टू साइड्स आर इक्वल. तो हमने बोला AC इज इक्वल टू BC. तो AC की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं. BC की जगह AC पुट कर सकते हैं. तो हम यहाँ पे पुट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा AB स्क्वायर इज इक्वल टू BC को हम AC लिख सकते हैं. तो AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर. ये हमारे पास क्या आ जाएगा AB स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AC स्क्वायर. बहुत इजी क्वेश्चंस है. आपको बस सिर्फ A1 पे फोकस करना है और 2 पे फोकस करना है. क्लियर.